उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिलेटेड होगा। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 928 पोस्ट हैं। तो अब देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट था इसकी लास्ट डेट 12 फरवरी थी, फिर आयोग ने इसको एक्सटेंड कर दिया 26 फरवरी तक आप अपने जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है ये गेट के स्कोर पर है, ठीक है, गेट। और इन्होंने ये नहीं बोला है कि जो गेट का स्कोर है क्या ये 2024 का आपके पास स्कोर होना चाहिए या फिर 2023 का। बस इन्होंने ये बोला है कि वैलिड स्कोर होना चाहिए वैलिड स्कोर होना चाहिए गेट का। तो यहाँ पर ऐसा कुछ इन्होंने कुछ बोला तो नहीं है। अब और दूसरी बात, जैसे यहाँ पर अगर आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास गेट का स्कोर सिविल में होना चाहिए। और अगर आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका गेट का जो स्कोर हो मैकेनिकल से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि सिविल वाले मैकेनिक के लिए और मैकेनिक वाले सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपके पास सिविल इंजीनियरिंग मतलब आप सिविल इंजीनियर होने चाहिए अगर आप सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हो, और अगर आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप जो है मैकेनिकल इंजीनियर होने चाहिए। तो और यहाँ पर ये नहीं बोला है कि गेट का कौन सा साल का आपका स्कोर चेक होगा, ये कुछ नहीं बोला है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेट जो है ये एक्सटेंड की गई है। आप एक बार और देख लो, कभी सबको लगे कि हाँ देखिए, रीशेड्यूल द पीरियड ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द aforesaid advertisement is rescheduled and the live application shall be available this and this। तो ये आप भर सकते हो अभी भी फॉर्म। और जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी ये देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए इतनी निकली हुई हैं, और ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल के लिए टोटल इतनी पोस्ट निकली हुई है। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है मिनिमम एज किस साल और मैक्सिमम एज आपकी इसके अंदर मांगी गई है मैक्सिमम एज 38 इयर्स। और ये बोला गया है कि आप इस डेट से पहला आपका डेट ऑफ बर्थ ना हो और 1/1/2002 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ ना हो। तो इसी डेट के अकॉर्डिंग मतलब इन दो डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर है कि जो मेरिट बनेगी वो गेट, पता नहीं गेट का कौन सा स्कोर है पता, ये तो आपको कॉल करके पूछना चाहिए। तो 90% तो ये गेट को वेटेज देंगे और जो 10% का वेटेज है वो इंटरव्यू को देंगे। और आप इन पर कॉल करके पूछ सकते हो अगर कोई भी आपको, और हाँ आपको कोई फीस नहीं देनी है यहाँ पर। इन्होंने फीस के लिए देखिए यहाँ पर बोला है कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट। और आपको उड़िया आनी चाहिए, मतलब उड़ीसा के लोगों के लिए ही ये वैलिड है, दूसरे स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारी इंफॉर्मेशन इनको देनी पड़ेगी। देखिए ये पहले कहीं भी नहीं बोला है कि आपको कौन से साल का ये गेट का स्कोर इन्होंने मांगा है। और आपको कोई भी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर कॉल करोगे और टाइम दिया हुआ है कब से कब आप कॉल कर सकते हो। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हो। आपको पूछना चाहिए कि गेट का कौन सा स्कोर इसमें यहाँ पर बोला गया है। देखिए यहाँ पर डेट मैं आपको बता देता हूँ 12/2/2024 को इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन फिर से इसको डेट को रिशेड्यूल किया गया है, मतलब डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 928 है, ये मैंने आपको दिखा दी। और यहाँ पर ये इसके लिए कितनी है ये सब दिया गया है।